और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम एड-इन्स, लिंक्स और कमेंट सेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हमने इंसर्ट मेन्यू में एड-इन्स, स्टोर और माय एड-इन्स के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा लिंक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और कमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले आपके पास एड-इन या स्टोर का फंक्शन ये होता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये आपको कुछ स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो कि आपने ऑनलाइन यहाँ से स्टोर करना होता है। अगर कोई भी आप कुछ और टूल्स वगैरह स्टोर करना चाहते हैं तो आप स्टोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास इसका क्लाउड स्टोरेज है। इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट अगर होगा तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। कोई भी इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप यहाँ पे, या काफ़ी सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो आप अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है। अभी ब्राउजिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग के बाद ये आपके पास कुछ जो है तो टूल्स ले आएगा। आप उनमें से कोई भी ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्टोर के साथ आपके पास माई एड-इन्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये माई एड-इन्स जो है ये यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने जो जो इसके टूल्स जो हैं जो आपने स्टोर किए हुए तो वो आप माई एड-इन्स में जाके देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से जो टूल्स हैं वो स्टोर है। जैसे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आप कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। उसका अपना स्टोर होता है, प्ले स्टोर। वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इसी तरह यहाँ पे भी ये आपको इस चीज़ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो वापस यहाँ पे स्टोर काफ़ी सारी यहाँ पे इसने चीज़ें सामने लिया है। यहाँ से जो भी ऐड करना चाहें तो आप जस्ट ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएंगे। इसमें कुछ टूल्स आपको बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं और कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आपको परचेज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बाय का भी ऑप्शन होता है। काफ़ी सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो बाय, जैसे कि यहाँ पे देखिए बाय, इसको आप बाय करेंगे, आप इसको परचेज करेंगे जो कि $3.49 में आपको मिलेगा। तो इससे काफ़ी सारे टूल्स हैं। यहाँ पे आप जिससे भी ऐड करना चाहें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप मल्टीपल चॉइस के लिए आपसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरह यहाँ पे माई एडिट्स पे क्लिक करें, इसमें जो आप टूल जो आप स्टोर कर चुके हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिलहाल हमने कोई भी नहीं किया, अभी हम कर रहे हैं एक स्टोर में जो कि ऐड लिस्ट का है, वो हम अभी ऐड कर रहे हैं जो कि यहाँ पे आपको बता रहे हैं ब्राउज करके। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स रिव्यू पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू से रिलेटेड सारा आ जाएगा। जैसे कि टेक्स्ट मास्टर है टूल है, ये टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे आपके पास यहाँ पे एडिटर है, एजुकेशन से रिलेटेड है जिसमें विकीपीडिया वगैरह आ जाता है, देख सकते हैं। ये काफ़ी सारे टूल्स हैं, आप यहाँ से जो भी ऐड करना चाहें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। माई एडिट्स में देखें तो जो मैंने एक ऐड किया वो यहाँ पे देखें आ चुके हैं। अब वो यहाँ पे आ गए। अब इसमें जो भी मैं लिखूंगा देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ये लिस्ट बनाने के लिए यूज हो रहा है। क्वेश्चन है हेलो, इसके अब ऑप्शन में दे देता हूँ। 4 ऑप्शन आप दे सकते हैं। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी CPU स्टैंड फॉर। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दें, जैसे कि क्विज MCQs होते हैं एंड ऐड अनदर। इस तरह काफ़ी सारे आप ऐड करने के बाद किसी एक को टिक कर ले।
जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये वाला करेक्ट है, इसको करेक्ट कर लें यहाँ से। इस तरह का देखें आप एड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से अगर आपने यूज़ करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से ही डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए ऐसे टूल्स ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरह आप जब देखें तो माई एडिंग्स पे आप क्लिक करें तो आप बस यहाँ पे जो ऐड कर चुके हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। आपने जितने भी ऐड किए हुए होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह बस यहाँ पे लिंक है, लिंक का ऑप्शन ये है कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंप्लीट स्लाइड बनाई, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लिक हियर, मोर डिटेल फॉर एग्जांपल। इससे तो कोई लिंक देना चाह रहा हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करूँ। जूम का ऑप्शन अभी काम नहीं करेगा। जब इस स्लाइड को हम कंप्लीट स्लाइड बना लेंगे, स्लाइड बनाने के बाद में F5 प्रेस करके देखिए, तो जब मैं स्लाइड को रन करूँगा तो तब ये जाके काम करेगा जूम का ऑप्शन। हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ। हाइपरलिंक बेसिकली आपके कोई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स मीन कि अगर आपके इसी सिस्टम में कोई और डॉक्यूमेंट्स का लिंक आप इसे देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब भी इस पे लिंक पे कोई क्लिक करे तो आपके पास चीज़ ओपन हो जाए, तो आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। इस लिंक के लिए आप वीडियो भी दे सकते हैं, आप कोई और जो है तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। कोई और लिंक देना है, अपने वेब पेज का कोई लिंक देना है, आप वो भी दे सकते हैं। कोई भी लिंक देना चाहे तो आप यहाँ पे वो लिंक दे सकते हैं। इसके साथ ब्राउज पेज जो है उनका कोई लिंक देना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए काफी सारे ब्राउज पेज हैं, आप इनका कोई लिंक देना चाह रहे हैं आप इनका लिंक दे सकते हैं। रिसेंट फाइल जो आपने ओपन किया इनका लिंक देना चाहते हैं, इनका लिंक दे सकते हैं। देखिए यहाँ से काफी सारे लिंक है, आपको भी देना चाहे दे सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको लिंक देता हूँ, यहाँ से करंट फोल्डर में जाता हूँ, फोल्डर से मैं इसको लिंक दे देता हूँ। हाँ, यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं लिंक देता हूँ जी वर्चुअल अकेडमी में ही। मैं फॉर एग्जांपल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट इसका मैं एक वीडियो जो है तो उसका लिंक देता हूँ। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वीडियो, उसको मैं लिंक दे देता हूँ, उसका लिंक आ गया इस पर। अब जब मैं F5 प्रेस करके मैं इसको स्लाइड व्यू में लेके जाता हूँ, स्लाइड व्यू में लाने के बाद जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास ये वीडियो ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं वीडियो ओपन हो चुकी है। तो ये आपको यहाँ पे आप इसका लिंक ऐड कर सकते हैं, कोई भी लिंक। इसका वॉल्यूम कम है, तो आप इस तरह लिंक देना है तो आप कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इसके साथ कोई और लिंक आप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइपर लिंक राइट क्लिक करें तब भी इसके पास इसका हाइपर लिंक आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एडिट हाइपर लिंक है, रिमूव हाइपर लिंक का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करके मैं दोबारा से हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ और मैं इसके साथ लिंक देता हूँ। फॉर एग्जांपल रिसेंट पेज में फॉर एग्जांपल या फिर ब्राउजिंग पेज पे जाके मैं इसको लिंक दे देता हूँ जी यहाँ से। कोई भी आप ब्राउज करके आप ऐड कर सकते हैं। अब यही जो है इसी को मैं इसके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ। एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे। अब जब इसमें मैं जाता हूँ तो इस पर मैं जब क्लिक करूंगा तो ये वर्चुअल अकेडमी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें देख सकते हैं ब्राउजर ओपन हुआ है और वर्चुअल अकेडमी देखिए मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो इस तरह आप कोई भी लिंक देना चाहें तो आप आसानी से साथ लिंक दे सकते हैं। लिंक को रिमूव करना है तो लिंक को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे अब देखिए इसी लिंक के ऊपर अगर आप यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करते हैं, एक्शन में क्या होता है, एक्शन में आप चाहते हैं कि जब इसके ऊपर माउस लेके जाया जाए, जैसे कि हाइपर लिंक टू, ये आपका हाइपर लिंक आ गया, यहाँ से कोई भी हाइपर लिंक आप दे सकते हैं। इसी तरह आप चाहते हैं जब इस पे माउस लेके जाया जाए तो उसमें जो है तो माउस ओवर पे क्लिक करें और यहाँ से देखें रन प्रोग्राम
और यहाँ पे प्ले साउंड आप चाहते हैं कि जब आप माउस इसके ऊपर क्लिक करें तो कोई माउस आपके पास क्लिक की आवाज़ भी है तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये एक्शन का काम है। हाइपरलिंक को रिमूव करने तो राइट क्लिक करें इसके ऊपर, राइट क्लिक करने के बाद आप रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आप बस कमेंट का क्या फायदा होता है कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, CPU, इसके बारे में कोई राय देना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कमेंट पे क्लिक करूंगा और मैं इसके बारे में कोई भी राय देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर राय दे दी। तो आप यहाँ से राय देना चाहें तो आप यहाँ से राय दे सकते हैं कमेंट के ऊपर। तो आप यहाँ से देखें कमेंट हमने ऐड कर लिया। न्यू कमेंट पे क्लिक करके न्यू कमेंट भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर रिप्लाई करना चाह रहे हैं रिप्लाई कर सकते हैं। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए मेरे पास कमेंट आ गया, देख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप यहाँ पे इस पर कमेंट दे सकते हैं। कमेंट को खत्म करने का तरीका वही है जो मैंने किया कि यहाँ से क्लोज करेंगे तो कमेंट खत्म हो जाएगा। क्लिक क्लोज करेंगे इस पे और बस कमेंट जो है तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने एड इन लिंक्स और कमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।